लखीमपुर के उपचुनावी चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए बीजेपी और सपा की फौज तैयार है, लेकिन सवाल है कि कौन पास करेगा उपचुनाव की अग्नि परीक्षा। आपको बता दें कि गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जिसमें 3 नवंबर को वोटिंग होगी। 6 नवंबर को नतीजा भी सामने आ जाएगा। ऐसे में कौन किसको देगा टक्कर? क्या सपा अपनी पिछली हार का बदला ले पाएगी या फिर बीजेपी दोबारा इस सीट पर भगवा लहराएगी? ये रिपोर्ट देखिए। लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट के लिए 3 नवंबर को उपचुनाव है। बीजेपी और सपा दोनों ही पार्टियां इस सीट को हर हाल में जीतना चाहती हैं। दोनों ने इसके लिए पूरी ताकत झोंक दी है। वजह है कि दोनों के लिए ये सीट नाक की लड़ाई बन चुकी है। बीजेपी ने इस सीट पर जीत दर्ज करने के लिए दिग्गजों की फौज उतार दी है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ 31 अक्टूबर को एक बड़ी रैली करने यहाँ पहुँचना है। बीजेपी अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखना चाहती है, वहीं सपा इस सीट को जीतकर एक नया संदेश देना चाहती है। मैदान में केवल बीजेपी और सपा ने दांव आजमाया है। बीएसपी और कांग्रेस ने उपचुनाव से दूरी बना रखी है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने यहां से 29,000 वोटों से सपा को हराकर जीत अपने नाम दर्ज की थी। हालांकि बीएसपी का वोट बैंक भी पिछले चुनाव में यहां अच्छा खासा दिखा था। ऐसे में बीएसपी का ग्रास रूट वोटर भी शिफ्ट होगा। ये वोट बैंक जिधर भी जाएगा उसको लंबी छलांग दिलाएगा, यानी उसकी विधायकी की कुर्सी की हो जाएगी। वोट शिफ्टिंग ही इस बार का नया विधायक तय करेगा। पिछले चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को 1,26,534 वोट मिले थे, सपा को 97,240, बसपा को 26,970, कांग्रेस को 3,513, आप को 1,909, नई क्रांति पार्टी को 1,143, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार को 711 वोट मिले थे। 3 नवंबर को लखीमपुर के गोला गोकर्ण सीट के उपचुनाव को लेकर अब सपा और भाजपा आमने सामने हैं। ये सीट अब नाक की लड़ाई बन चुकी है, जहां एक तरफ बीजेपी के सामने इस सीट को बचाए रखने की तमाम मुश्किलें हैं, तो वहीं सपा इस सीट को जीतकर संजीवनी पाना चाहती है। बीजेपी ने उपचुनाव के लिए अमन गिरी को प्रत्याशी बनाया है। अमन अरविंद गिरी के बेटे हैं, जबकि सपा ने विनय तिवारी पर फिर से दांव लगाया है। जैसे जैसे उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे मुकाबला और दिलचस्प होता जा रहा। जहां बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज चुनाव जीतने के लिए इलाके में डेरा डाले हुए हैं। चूंकि जनता को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी सबकी सरकार है, जनता की सरकार है और जनता के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। चाहे रामपुर हो, चाहे गोला गोकर्णनाथ हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग वोट डालेंगे। वहीं गुपचुप तरीके से समाजवादी पार्टी भी सेंधमारी की कोशिश में जुटी हुई है। इतना ही नहीं, वो अपनी जीत का दावा भी कर रही है। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी जान की बाजी लगा करके ये चुनाव जीतने के लिए लड़ रहा है और जीतेगा। बीजेपी के रणनीतिकारों का मानना है कि अरविंद गिरी इस सीट से 5 बार विधायक चुने गए थे। यहाँ के लोग उनके काम से खुश हैं। गिरी परिवार की छवि भी ठीक है। ऐसे में अमन गिरी को यहाँ पर सहानुभूति का फायदा मिल सकता है। वहीं सपा को विनय तिवारी और जातिगत वोट बैंक पर पूरा भरोसा है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस उपचुनाव की अग्नि परीक्षा में कौन पास होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखा आपने किस तरह से ये टक्कर होती हुई नजर आएगी। गोला विधानसभा का इतिहास क्या है, ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सीट को लेकर अब कहीं ना कहीं साख की बात है। दोनों ही पार्टी जो है अपनी अपनी नाक बचाने के लिए कोशिश करती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी की बात की जाए या बात की जाए बीजेपी की। देखिए, गोला विधानसभा का इतिहास हम आपको बता रहे हैं। इतिहास ये भी है, जान लीजिए, गोला विधानसभा का कि यहाँ पर 2022 में चुनाव अभी हो रहा है फिलहाल, लेकिन सपा के विनय तिवारी को यहाँ पर हराया था और बीजेपी के प्रत्याशी ने, और बीजेपी के अरविंद गिरी यहाँ से जीते थे, लेकिन ये सीट खाली हुई थी। 2017 में चुनाव हुआ था विधानसभा का, जिसमें जीत बीजेपी के पाले में गई थी। सपा के विनय तिवारी यहाँ पर जीते थे, आपको बता दें 2012 में जीते थे लेकिन वो, और बीएसपी के सिम्मी बानोया को इन्होंने हराया था 2012 के। अगर चुनाव की बात की जाए विधानसभा के, तो चुनावी जंग यहाँ पर उस वक्त अलग थी।